Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Group. Today we are going to discuss about class 10th SST Social Science worksheet number 55. Today's worksheet is going to be quite easy. आज की हमारी worksheet भी काफ़ी आसान रहने वाली है. In this worksheet we are going to revise our third chapter of economics, that is money and credit. ये चैप्टर हम पहले कर चुके हैं, इसको हम रिवाइज करेंगे. In this worksheet 10 tasks are given to us. 10 tasks means 10 questions दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है. इट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू डू आवर सेल्फ असेसमेंट कि हमने कितनी प्रिपरेशन इस चैप्टर की कर ली है. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ वर्कशीट नंबर 55. आर सब्जेक्ट SST सोशल साइंस. इन सोशल साइंस इकोनॉमिक्स chapter number 3 money and credit we are going to revise today, and date 19th of November 2020. First question is there: which of the following can be considered as modern form of money? इसमें से हमें 4 ऑप्शन दिए गए. which of the following can be considered as the modern form of money? पेपर नोट, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स एंड कॉपर कॉइन्स. तो हमारा आंसर रहेगा फर्स्ट पेपर नोट्स, क्योंकि गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स एंड कॉपर कॉइन्स है. दीज आर नॉट द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी. सेकेंड क्वेश्चन इज देयर. क्वेश्चन नंबर 2: हु इज क्रेडिटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश? बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक है, दैट इज क्वाइट सक्सेसफुल वन. इसको एस्टेब्लिश किसने किया था? हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश? तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा फोर्थ, मोहम्मद यूनुस इज द राइट आंसर. थर्ड क्वेश्चन इज देयर: वेयर डू द बैंक स्पेंड लार्ज पार्ट ऑफ डिपॉजिट्स? हम पैसा डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, उसका 15% वो अपने पास रखते हैं एंड 85% दे यूज़ और दे स्पेंड टू प्रोवाइड लोन, यानी कि लोन एक्टिविटीज़ में वो स्पेंड करते हैं क्योंकि उन्हें उससे अधिक प्रॉफिट होता है. फोर्थ क्वेश्चन इज देयर: रीराइट द स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग द अंडरलाइन फ्रेज. जो अंडरलाइन फ्रेज दिया गया है उसको हमें रीराइट करना है. करेक्ट करने के बाद जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है, अ लोन गिवन बाय अ लोन लैंडलॉर्ड is an example of formal source of credit. A loan given by a landlord is an example of formal source of credit. There are the two types of source of credit, formal and informal. Banks, cooperative societies are the part of formal source of credit. Our friends, relatives, jamidars, shopkeepers, businessmen, etc. are the part of informal source of credit. तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें informal हमें राइट करना है और इस सेंटेंस को हमें रीराइट करना है. फिफ्थ क्वेश्चन इज देयर, दैट इज द फिलअप. द देश सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन इन इंडिया. फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, उसको सुपरवाइज कौन करता है? तो आंसर रहेगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सिक्स्थ क्वेश्चन इज देयर, थोड़ा सा लेंथी है, हमें इस क्वेश्चन को समझना है. इन दिस क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन. 2 स्टेटमेंट्स की जो दी गई स्टेटमेंट्स, पहला assertion A and second one is the reason R. हमें इनको पढ़ना है. पहले हम A को रीड करते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज द करेंसी ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सही है ना, करेक्ट है कि रिजर्व बैंक ही इश्यू करता है करेंसी. किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे. सेकेंड इज द रीजन. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड फीडबैक टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ इंडिया. और रिजर्व बैंक है वो एडवाइस भी देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मॉनेटरी पॉलिसीज के रिगार्डिंग. तो ये भी करेक्ट है दोनों चीज़ें. अब हमारा आंसर रहेगा बी. बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. दोनों ट्रू तो है लेकिन जो R दिया गया है वो एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है. सेवंथ इज देयर, अगेन फिलअप. चेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फॉर्म ऑफ करेंसी. यहाँ पे मॉडर्न आएगा, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी. एट्थ क्वेश्चन इज देयर, हमें चेक दिया गया है. विच अमंग द फॉलोइंग इज द चेक नंबर प्रिंटेड इन द पिक्चर गिवन बिलो. हमें नीचे पिक्चर दी गई, किसकी दी गई? चेक की दी गई. इसमें हमें बताना कि चेक नंबर कौन सा है. 4 ऑप्शन भी दिए गए. तो यहाँ पर जो दिया गया है, दिस इज द चेक नंबर. चेक नंबर 6 डिजिट का होता है और यहीं पर मेंशन किया होता है. सो डी इज आवर आंसर. 000335 is the check number.
9th एंड 10th क्वेश्चंस आर देयर, लिटिल बिट लॉन्ग है, मैंने आंसर नीचे राइट कर दिए। अगर आपने ठीक से नोट नहीं किए, यू कैन नोट इट डाउन योर आंसर्स फ्रॉम हेयर टू। थर्ड क्वेश्चन, where do the banks spend large part of deposit to provide the loan? Then the fourth question, fifth, and this is the sixth question, you can note it down, seventh, eighth, and this is the ninth question. नाइन्थ जो क्वेश्चन दिया गया है, सपोज यू आर लिविंग इन एंशियंट टाइम्स, सपोज यू आर लिविंग इन एंशियंट टाइम्स, हमने सपोज कर लिया कि हम एंशियंट टाइम्स में रह रहे हैं, ओके। व्हेन मनी इज़ नॉट एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन, और वहाँ पर मनी एक्सेप्ट नहीं होती है। देयर वॉज ए बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम था ना, चीज़ों की अदला बदली होती थी। वट प्रॉब्लम्स वुड यू फाइंड वाइल परचेजिंग एंड सेलिंग द थिंग्स? अगर हम एंशियंट टाइम्स में और मनी नहीं है, करेंसी नहीं है, तो हम चीज़ों को खरीदेंगे बेचेंगे तो कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी? फर्स्ट, देयर विल बी डिफ़िकल्टी इन डिसाइडिंग द प्राइस एंड वैल्यू ऑफ द आइटम्स। पहली जो प्रॉब्लम आएगी कि किसी भी आइटम के प्राइस या वैल्यू को डिसाइड करने में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो हम बता देते हैं दिस इज़ ऑफ 5000 6000, जब करेंसी नहीं है, हाउ वी कैन डिसाइड द वैल्यू और द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी और द ऑब्जेक्ट। सेकेंड, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स विल बी रिक्वायर्ड। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मीन्स अगर हम वस्तुओं की अदला बदली करें, इंटरचेंज करें, बोथ द पार्टीज वुड बी एग्री टू इंटरचेंज ईट और टू बाय एंड सेल ईच अदर्स कमोडिटी। अब दोनों चीज़ें, दोनों पार्टी वो एग्री होनी चाहिए। जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल दिया गया कि आपके पास वीट है एंड यू वांट टू परचेज द शूज़, आप शूज़ खरीदना चाहते हो, तो क्या चाहिए? पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसको वीट की रिक्वायरमेंट है, फिर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वीट की रिक्वायरमेंट हो और उसके पास शू हो, और फिर ये भी देखना कि वो शू देने के लिए रेडी हो, ओके। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की आवश्यकता पड़ेगी हमें। थर्ड, इट विल टेक मोर टाइम टू बाय एंड सेल द आइटम्स। टाइम भी ज़्यादा लगेगा बिकॉज वी कांट सेल और परचेज एनीथिंग डायरेक्टली, जैसा कि आज हम मार्केट में जाके करते हैं। ये डिफ़िकल्टीज हमें फेस करनी पड़ेगी। 10th क्वेश्चन इज देयर, भारती हैज़ ए डाउट। भारती को एक डाउट है दैट वाई आर वन कैन नॉट रिफ्यूज़ द पेमेंट मेड इन रुपीज़ इन इंडिया। इंडिया में हम रुपीज़ में पेमेंट देते हैं और कोई मना नहीं कर सकता, क्यों? बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटीज द वैल्यू ऑफ रुपी इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो गारंटी देती है कि 10 रुपीज़ है या 100 रुपीज़ है, उसकी वैल्यू को रीपेमेंट हम करेंगे कभी भी किसी भी सिचुएशन में। एवरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज़ लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट द पेमेंट इन रुपीज़। और साथ साथ जो भी इंडिया में रह रहा है वो लीगली बाउंड है कि हमें एक्सेप्ट करना ही करना है। इफ़ वी रिफ्यूज़, अगर हम रिफ्यूज़ करते हैं, देन देयर इज़ प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट टू, हमें पनिशमेंट भी मिल सकती है। जैसे लास्ट ईयर ऐसा कुछ हुआ था, 10 रुपीज़ के कॉइन्स कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर लीगल एक्शन लिया जाता तो शायद उनको पनिशमेंट भी दी जाती। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आई होप दैट योर स्टडी इज़ गोइंग वेल। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।